हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जो बीपीएससी ट्री 3.0 अर्थात फेज 3 में जो है अप्लाई करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि अपीयरिंग का क्या होगा, एलिजिबिलिटी का क्या होगा, अदर स्टेट का जो है वो क्या होगा। जैसे कि पिछली बार आपने देखा था फेज 1 और फेज 2 की जो भर्ती हुई थी, उसमें काफ़ी संख्या में जो अदर स्टेट, खास करके उत्तर प्रदेश के जो है स्टूडेंट वो आकर के फॉर्म भरे थे और उनका जो है सिलेक्शन भी हुआ था दोस्तों। तो इसको लेकर के भी आपको कन्फ्यूजन है कि इस बार क्या होने वाला है। साथ ही वैकेंसी जो है वो क्या होगी, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति जो है वो बनी होगी। तो इन सबको समराइज करके मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए करके आया हूं, ताकि आप माइंड मेकअप कर सके और अपनी तैयारी में जो है वो लग सके। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी ट्री 3.0 यानी कि फेज 3 में जो है दोस्तों एग्जाम का डेट की घोषणा जो है दोस्तों हो चुकी है कि 24 अगस्त से जो है एग्जाम शुरू होने वाला है। 24 अगस्त से एग्जाम जो है इसका शुरू हो जाएगा। इसके बारे में बीपीएससी के कैलेंडर में आपको जो है अपडेट दिया जा चुका है। बात करते हैं वैकेंसी की, तो 50,000 वैकेंसी की जो है बात दोस्तों की जा रही थी कि 50,000 वैकेंसी जो है वो फेज 3 में आने वाली है दोस्तों। लेकिन 2-3 दिन पहले से जो है ये पता चला है कि 20,000 जो है वैकेंसी और इसमें ऐड किया जा चुका है, जो पिछले वैकेंसी में जो है वो खाली रह चुकी थी। तो अभी के स्थिति में जो है टोटल वैकेंसी की संख्या जो है वो दोस्तों वो 70,000 के आसपास जो है वो हो चुकी है। और इसकी पूरी संभावना है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आएगा, फॉर्म भरने की जब नोटिफिकेशन आएगी, डेट घोषित होगा, तब तक इसकी संख्या जो है और बढ़ जाएगी। फेज 2 में भी आपने देखा था कि सबसे पहले जो है वो 69,000 सीट की घोषणा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का जो है फॉर्म भरने की तिथि नजदीक आई, इसकी संख्या जो बढ़ करके 1,22,000 तक हो गई थी। तो ऐसे ही समझिए कि इसकी पूरी संभावना है कि इस बार भी जो है वो सीट वो जो है वो 80,000 85,000 के आसपास जो है वो पहुंचने वाली है दोस्तों। इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी को जो है वो कीजिए दोस्तों। यानी 70,000 अभी संभावना है, अभी जो है हो गई है, और ये संभावना है कि 80,000 के आसपास जो है वो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी भारत का नागरिक, क्योंकि बिहार में ये रूल बन चुका है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जो है फॉर्म जो है वो दोस्तों भर सकता है। तो कोई भी भारत का नागरिक जो है वो बिहार में इस फॉर्म को भर सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये अलग बात है कि अलग अलग लोग जो है, अलग अलग पक्ष जो है वो इसको लेकर के अलग अलग बात रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है सरकार को इस बात को समझने की कोई जो है सरकार की मंशा नहीं है। यानी इस बार भी पिछले दोनों फेजों की तरह पूरे भारत के लोग जो है इसमें जो दोस्तों जो है वो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम अपीयरिंग की, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ठीक है, कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, अपीयरिंग की बात करें तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट तय की गई है, तय की जाएगी, उस डेट तक आपका जो है सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होता है, इसलिए सर्टिफिकेट आपके हाथ में होनी चाहिए दोस्तों। हाँ, अभी बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट और स्टेट के जो एग्जाम हो रहे हैं, तो इस एग्जाम को जो कि 21 जनवरी को सीटेट होने वाला है, फिर आपको स्टेट होगा, तो और 24 अगस्त को जो है वो बीपीएससी वाला एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है उस समय तय सीमा तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप उस फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप स्टेट और सीटेट फॉर्म अगर पास कर लेते हैं तो आप ये फॉर्म जो है वो भर पाएंगे दोस्तों। रही बात बीएड और डीएलएड की, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेट के आप जो है दोस्तों फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जिनका सेशन अभी चल रहा है, जिनका सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात मान के चलिए कि वो उनका फॉर्म जो है वो नहीं भरा जाएगा। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचरों की, यानी कि 1 से 5 तक। अगर आप 1 से 5 तक में शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 से 5 तक आप अप्लाई करने की बात सोच रहे हैं, तो आपको जो है इसमें सब्जेक्ट की का कोई बंधन नहीं होता है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रहेगा। इसमें आपका डीएलएड होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों सीटेट पेपर 1 और डीएलएड अगर आपने किया है तो आप प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक जो है फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं 6 से 8 तक की, तो 6 से 8 तक अगर फॉर्म भरने की बात आप सोच रहे हैं तो आपका बीएलएड और डीएलएड दोनों चलेगा। साथ ही आपका ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए दोस्तों, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अगर आप सीटेट पेपर 2 है और बीएड डीएलएड में से कोई भी आप किए हुए हैं और साथ में ग्रेजुएशन है, तो आप 6 से 8 तक में फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और भर सकते हैं दोस्तों।
अगर बात करते हैं 9, 10th और 11th 12th की, तो आपके लिए जो है स्टेट करना जरूरी है। अगर आप स्टेट करते हैं तो आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए दोस्तों। इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खास करके 9, 10th के लिए, कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सही रहना चाहिए। तो ध्यान रहे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप स्टेट किए हैं उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको बीपीएससी करना होगा दोस्तों। क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो स्टेट जो है वो साइंस से किए हैं, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनका है, और वहां पे जाके उन्होंने फिजिक्स से भर दिया है फॉर्म, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो गया है क्योंकि वहां पे उनका मैथ हो गया है। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपने स्टेट किया है उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप बीपीएससी करें, ठीक है। यानी स्टेट पास होना चाहिए, स्टेट चाहिए आपको, और साथ ही साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्टेट पेपर 1 और ग्रेजुएशन अगर आपका है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सही है, तो स्टेट 1 और ग्रेजुएशन साथ में होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, तो आप 9th और 10th के लिए फॉर्म जो है दोस्तों भर सकते हैं। बात करें 11th 12th की, तो 11th 12th के लिए आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सही होना चाहिए, स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए दोस्तों। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है और स्टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया है, स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट आपके हाथ में है दोस्तों, तो आप 11th 12th के लिए एलिजिबल है, आप 11th 12th के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसमें शिक्षक बन सकते हो दोस्तों। तो आपके पास अभी 7 से 8 महीने का समय है दोस्तों, आप एकदम लग जाइए। और जैसे जैसे जो है बीपीएससी की ओर से अपडेट आएगा, इस अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों के साथ आता रहूंगा दोस्तों, और आपको जो है माइंड मेकअप में करता रहूंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है दोस्तों। धन्यवाद।